नमो तस्से भगवते अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। परम आदरणीय श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, आज मैं आपके सामने भगवान बुद्ध के द्वारा मानव के जीवन में संपूर्ण रूप से जो दुख है, उसके दुख का कारण जो बताया है, उसके दुख का निदान जो बताया है, उसके दुख के निदान पर 4 आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं, उन्हीं 4 आर्य सत्य में भगवान बुद्ध व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जन्म भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरण भी दुख है, शोक रुदन, मन की खिन्नता परेशानी भी दुख है, अप्रिय से संयोग प्रिय से वियोग भी दुख है, इच्छा वस्तु की प्राप्ति न होना भी दुख है। इन के 5 उपादान स्कंध हैं। 5 उपादान स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एवं विज्ञान, यही 5 उपादान स्कंध हैं। और रूप उपादान स्कंध के 4 महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, यह रूप उपादान स्कंध हैं। वेदना वस्तुओं या उनके विचार के संपर्क में आने पर जो हम सुख दुख या न सुख न दुख का अनुभव करते हैं, उसे वेदना स्कंद कहते हैं। संज्ञा वेदना के बाद हमारे मस्तिष्क पर पहले से ही अंकित संस्कारों द्वारा जो हम पहचान करते हैं, उसे संज्ञा स्कंद कहते हैं। संस्कार रूपों की वेदना और संज्ञा का जो संस्कार मस्तिष्क पर पड़ा रहता है, वही संस्कार स्कंद है। विज्ञान चेतना या मन को विज्ञान स्कंद कहते हैं। ये 5 स्कंद जब व्यक्ति की तृष्णा के लिए में लिप्त होकर पास आते हैं, तो इन्हें ही उपादान स्कंद कहते हैं। दुख का कारण तृष्णा, काम भोग तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा। इंद्रियों के जितने प्रिय विषय का काम है, उन विषयों के साथ संपर्क, उनके विचार तृष्णा को पैदा करते हैं। ये तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। दुख का निरोध, तृष्णा का परित्याग ही दुख का निरोध है। विनाश, विषयों की आसक्ति के विनाश से तृष्णा का निरोध होता है। तृष्णा के निरोध से उपादान विषयों के संग्रह करने का निरोध होता है। उपादान के निरोध से भव का निरोध होता है। भव के निरोध से जन्म का निरोध होता है। और जन्म के निरोध से बुढ़ापा, मरण, शोक, रोना, दुख, मन की खिन्नता और परेशानी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार दुखों का निरोध हो जाता है। दुख निरोध मार्ग ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। यह मार्ग शील, समाधि और प्रज्ञा 3 भागों में विभक्त है। सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, ये शील है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये समाधि है। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये प्रज्ञा है।
सम्यक दृष्टि काया वाचा और मन भले बुरे कर्मों को ठीक ठीक ज्ञान को सम्यक दृष्टि कहते हैं। बुरे कर्म और भले कर्म, हिंसा करना, अहिंसा करना, हिंसा करना ये बुरे कर्म हैं। चोरी करना बुरे कर्म है। व्यभिचार करना ये बुरे कर्म हैं। भले कर्म है अहिंसा, चोरी से दूर रहना, अव्यभिचार से रहना यानी व्यभिचार से दूर रहना, ये भले कर्म हैं। मिथ्या भाषण यानी अमिथ्या भाषण, मिथ्या भाषण यानी गलत भाषण और अमिथ्या भाषण यानी सही भाषण। चुगली ना चुगली, कटु भाषण अकटु भाषण यानी मीठी भाषा, बकवास ना बकवास यानी सही बोलना, लोभ अलोभ, प्रतिहिंसा न प्रतिहिंसा, झूठी धारणा न झूठी धारणा यानी सही बोलना, दुख हेतु निरोग मार्ग का ठीक से ज्ञान होना सम्यक दृष्टि कही जाती है। सम्यक संकल्प राग हिंसा प्रतिहिंसा रहित संकल्प को संकल्प कहते हैं। सम्यक वचन झूठ चुगली कटु भाषण और बकवास से रहित सत्य और मधुर वचन ही सम्यक वचन कहलाते हैं। सम्यक कर्म हिंसा चोरी व्यभिचार रहित ही सम्यक कर्म है। सम्यक जीव का असत्य उपायों को छोड़ सदुपायों द्वारा अर्जित धन से शरीर यात्रा व पारिवारिक भरण पोषण ही सम्यक जीविका है। बुद्ध के व्यापार द्वारा जीविका चलाने की अनुचित कहा है। निम्न व्यापारों को द्वारा जीविका चलाने को अनुचित कहा है, जैसे हथियार का व्यापार करना, प्राणी का व्यापार करना, मांस का व्यापार करना, नशीले पदार्थों का व्यापार करना और विष का व्यापार करना। ये इसके लिए भगवान बुद्ध ने बिल्कुल ही इसको अनुचित बताया है। ये कर्म नहीं करना चाहिए। सम्यक स्मृति रूप काया वेदना चित्त और मन के धर्मों को ठीक स्थितियों में उनके मलिन क्षण विध्वंसी आदि होने का सदा स्मरण रखना ही सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। सम्यक समाधि वह है जिसे मन के विक्षेपों को हटाया ना जा सके। इस तरह से भगवान बुद्ध ने हर मानव को सुखमय जीवन जीने के लिए 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्गों को दिया है। इन्हें पर भली प्रकार से जो साधक साधिकाएं जो भिक्खु जीवन में जी रहे हैं, वो लोग अगर भली भांति इन पर चलते हैं तो उनके जीवन का मंगल है और उनका जीवन कुशलता से बीत सकता है। ऐसा भगवान बुद्ध के जो रास्ता दिया है, भगवान बुद्ध का प्रत्येक रास्ता जो भगवान बुद्ध ने दिया है, उस रास्ते पर जो भी इंसान चलता है, चाहे वो साधक हों साधिकाएं हों, वो किसी भी वर्ग विशेष के हों, अगर भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं तो उनका जीवन हमेशा सुखमय होता है, मंगलमय होता है और हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए, सभी को चलना चाहिए। तो ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सभी सुखमय हो, आपका जीवन चंद्रमा की रोशनी की तरह चमकता रहे। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।